हालेलुया। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम बपतिस्मा के ऊपर बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। बपतिस्मा है क्या? जब कोई इंसान जो है वो ये इरादा करता है कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर अभी मसीह खुदावंद के अंदर जो है अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँगा और मैं नए सिरे से पैदा जो है वो होना चाहता हूँ मसीह के अंदर। जब वो कोई जब वो गुड न्यूज़ सुनता है और जब इस अच्छी खबर जो जिसे जो है वो हम लोग खुशी की खबर कहते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकते हैं, जब हम मसीह खुदावंद के अंदर आते हैं तो कोई भी शख्स जो है वो तैयार होता है। अब बपतिस्मा जो है वो ज़ाहिरी तौर पर दिखाना है दुनिया को कि जो अंदर से हमारी जो है वो तब्दीली जो है वो हुई है। अंदर से हम जो है वो तब्दील हुए हैं मसीह खुदावंद के कलाम के वसीला से, उसकी कॉल के वसीला से। उसने हमें बुलाया है तो हम जो है वो उसकी मौत के अंदर और उसके दफन करने के अंदर और उसके जी उठने के अंदर जो है वो दाखिल हो गए हैं। और हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि जैसे हम लोग जो है वो पानी के अंदर जाते हैं तो पानी जो है वो हमें वॉश करता है। मसीह ने कहा ना कि पानी और रूह से पैदा होना ज़रूरी है। पानी सिंबलाइज करता है, दिखाता है कि हम वॉश हुए हैं सिंबॉलिकली तौर पर, क्योंकि पुराने अहदनामे के अंदर जितने भी रिचुअल्स होते थे वो पहले जो है वो बाथ लेते थे। वो जो है वो पानी से जो है वो अपनी बदनी जो गंदगी है, इम्प्योरिटी है, उसको धोते थे। इसी तरह मसीह ने कहा कि पानी और रूह से, सिर्फ पानी से नहीं, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर धुलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें पाक रूह चाहिए होगा जो हमें जो है वो नया कर दे, क्योंकि पाक रूह के बगैर कोई भी इंसान नया नहीं होता। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो बहुत सारी जगहों पर जो है वो बपतिस्मे का जो है वो साइन मिलता है या उसकी अलामत मिलती है। अगर हम रोमियो 6 बाब 4 आयत के अंदर भी देखें तो हम लोग जो हैं वो अपनी पुरानी ज़िंदगी जो है वो दफन करते हैं। पुराना इंसान दफन होता है और नया इंसान जो है वो मसीह की मानद जो है वो ज़िंदा होता है। हम दिखाते हैं ज़ाहिरी तौर पर कि हमने मसीह पे ईमान रखा है और हम इसको जो है वो पब्लिकली भी जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, दुनिया को भी दिखा रहे हैं। और फिर जो है वो ये हम लोग जो है वो ग्रेट कमीशन को पूरा कर रहे हैं जो मसीह खुदावंद ने इरशाद आज़म जो है वो बताया कि अगर हम लोग मत्ती 28-19 के अंदर देखें तो जाओ और सब कौमों में जाकर मुनादी करो, उन्हें बाप बेटे रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। पहले तो हमारा भी बपतिस्मा होना चाहिए। हम लोग जो है वो हर कोई हम में से बपतिस्मा के अमल से गुज़रता है, ठीक है ना। और फिर हम लोग जो है वो तौबा करते हैं और फिर जो है वो हमें माफ़ी मिलती है। ये भी जो है वो तौबा जो है वो बपतिस्मे का एक पार्ट होता है। ये सारे जो हैं वो अवामिल हैं जो उस बपतिस्मे के प्रोसेस के अंदर, अमल के अंदर शामिल होते हैं। और अगर हम लोग नए अहदनामे के अंदर देखें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है जो जो ख्वाजा था, जो एथोपियन यूनिक था, अगर हम लोग अमाल 8 बाब उसकी 36 से 38 आयत के अंदर देखें तो वहाँ पे जो है वो फिलिप ने उसे जो है बपतिस्मा दिया पानी के अंदर। इसके अलावा जो है वो जो है वो 3000 पेंतीकोस्ट के दिन एक ही दिन जो है उनके अंदर जो है वो शामिल हुए बपतिस्मा से। ये जो है वो पब्लिक इनिशिएशन है, यानी कि हम लोग जो है वो दुनिया के अंदर, चर्च के अंदर दिखा रहे हैं कि हम अब पुराने नहीं रहे बल्कि हम नए हो गए हैं। हमें नए तरीके से देखा जाए, हम लोग पुराने इंसानियत नहीं रहे, हम पुराने तौर पर दफन हो गए हैं। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारे दोस्त अहबाब मिलते हैं तो वो हमें पुराना ही समझ रहे होते हैं। हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब जो हैं, इवन माँ बाप हमें पुरानी ज़िंदगी के अंदर देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उन्हें कुछ ऐसा सीन क्रिएट करके दिखा रहे हैं
कि जो बता रहा है उन्हें कि हम लोग जो है वो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, अब हम नए इंसान हैं, हमें नए तरीके से देखा जाए, हमारी ज़ुबान चेंज होने वाली है, हमारा तरीका ज़िंदगी गुजारने का तब्दील होने वाला है, मसीह हमारा जो है वो सेंटर बनने वाला है। ये सब कुछ जो है वो हमें जो है वो बपतिस्मा जो है हमारी हेल्प करता है ये सब कुछ करने में। अब वॉशिंग और क्लीनिंग जो है वो पानी करवाता है, और उसके बाद में जब हम अम, कब्र के अंदर जाते हैं और मसीह जी उठा, इसी तरह से हम लोग भी पानी से बाहर आते हुए करते हैं। अम, ये सब कुछ जो है ये बपतिस्मे का अमल है, और हम क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने जो है वो बताया कि ये सब कुछ हम जो है वो दुनिया को दिखा रहे हैं। एक बात और बहुत ज़रूरी, दुनिया को नहीं, सिर्फ रूहानी दुनिया को भी, फरिश्तों को, इवन शैतान को, सबको हम लोग बता रहे हैं कि हम मसीह की तरफ हैं। हमने मसीह के अंदर बपतिस्मा लिया है, यानी कि हम लोग जो है मसीह के अंदर नए मखलूक हो गए हैं। अगर हमें जो है वो इसको जो है वो किसी, इसीलिए ये तभी हो सकता है जब इंसान होशो हवास के अंदर है। हमने ज़रूरी जो है जब हम इस काबिल हो जाएं कि हम ये फ़ैसला करें कि हम लोग मसीह के साथ चलने वाले हैं और हम पुराने हो चुके हैं, हमारी पुरानी ज़िंदगी जो है वो सही नहीं है, हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे, तो हम तौबा करते हैं। तो ये तौबा का अमल भी है जो बपतिस्मे का पार्ट है। सो बपतिस्मा जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ी बड़ी जो है वो अम, बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर ये सब कुछ जो है वो वकूअ पज़ीर होता है। तो अगर हमने ये फ़ैसला नहीं किया कि आज तक हम बपतिस्मा लें या मसीह खुदावंद के अंदर नए हों, या इकरार करें दुनिया को और रूहानी दुनिया को कि हम नए सिरे से पैदा हुए हैं और हम नई मखलूक हैं, तो हम करें आज ही। और बपतिस्मा निजात नहीं है, बल्कि निजात को शुरू करने का अमल हो सकता है कि यहाँ से हमने बताया कि दुनिया भी हमारी हेल्प करे और आसमान और ज़मीन सब जो है वो हमारी हमारी मदद करें कि हम मसीह खुदावंद के अंदर निजात के प्रोसेस के अंदर, अमल के अंदर दाखिल हो गए हैं। खुदावंद जो है वो हमारे दिलों को जानता है, और जो काम उसने हमारे अंदर शुरू किया है वो इसको ख़त्म भी करेगा। खुदावंद हम सबको बरकत दे। अगर हमने नहीं किया मसीह खुदावंद के अंदर ये अमल, या मसीह खुदावंद के अंदर नए नहीं हुए, तो हमें ये करना चाहिए। अगर अगर हो गए हैं तो खुदावंद जो है वो हमें जो काम उसने हमारे अंदर शुरू किया है वो लाजमी इसको जो है वो मुकम्मल करें, और इस ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा काफ़ी है ऐसा करना, और बाद में कायम रहना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।